क्लोरोफिल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप समूहों के बारे में। ये जो पादप समूह हैं वो एंजियोस्पर्म पादप समूह के दो भागों में बांटे गए पादप समूह हैं। इनको दो भागों में इस वजह से बांटा गया है, जब इनमें मतलब बीज का जो जर्मिनेशन होता है, ठीक है, तो बीज का जर्मिनेशन होता है जब सबसे पहले क्या है कि एक बीजपत्री पादप में से क्या होगा, एक बीजपत्र का निर्माण होता है, मतलब एक पत्ती का निर्माण होता है। सबसे पहले जर्मिनेशन होते ही सबसे पहले एक पत्ती का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री। और जब दो बीजपत्र निकलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, द्विबीजपत्री। ठीक है, तो अब इनको और अपन इनकी पत्तियों के बारे में, इनके पुष्पों के बारे में और इनकी तने के बारे में अपन और आगे अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, मतलब कुछ उदाहरणों के बारे में, जैसे पेडी, वीट, ज्वार, मेज, शुगर केन, बैम्बू, बनाना, कोकोनट। ये सब क्या है, एक बीजपत्री पादप हैं। जैसे शुगर केन यानी गन्ना, बम्बू बांस, बनाना केला और कोकोनट यानी कि नारियल के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, एक बीजपत्री पादप कहलाते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो पत्तियां हैं या तने हैं वो अपन देखते हैं कि किस प्रकार के होते हैं, मतलब एक ही जैसे दिखाई देते हैं सभी की पत्तियां, तने, और इनके अंदर पर्व पर्व संधियों के अंदर बटे हुए रहते हैं। उसी तरह अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो द्विबीजपत्री पादपों के एग्जाम्पल है, जैसे टमाटर के हैं, भिंडी का है, ब्रिंजल का यानी कि बैंगन का, मलबरी, ठीक है, सहतूत हैं, या रेड ग्राम, लेंटिल्स, नीम, ठीक है, ब्लैकबेरी। तो ये सब जो है एग्जाम्पल जो है द्विबीजपत्री पादपों के एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे इनकी पत्तियों के बारे में कि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी पत्तियां जो है उनमें जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है, मतलब पत्तियों में व्रंत पाया जाता है, और इसकी जो पत्तियां छोटी होती है और इनके अंदर चौड़ी होती है, मतलब पत्तियां। एक बीजपत्री पादप है उनकी जो सिरा विन्यास है वो समांतर सिरा विन्यास है। ठीक है, और जो द्विबीजपत्री पादप है उनके अंदर जालिकावत सिरा विन्यास पाया जा रहा है, जो अपन देख सकते हैं कि भाई सिराएं जो है जालिका के रूप में फैली हुई है। तो अपन देखेंगे जो ऑर्किड के प्लांट की जो पत्तियां हैं और ये हिबिस्कस की प्लांट की पत्तियां हैं, इनमें क्या होगा कि जो सिरा विन्यास है वो मोनोकोट में क्या होगा, समांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। ठीक है, एक के पास में एक सिरा उसकी उपस्थित है, जबकि द्विबीजपत्री में क्या होगा, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जा रहा है। ठीक है, एक सिरा से बहुत सारी सिराएं निकली हुई हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, इसे कहते हैं द्विबीजपत्री पादप में जालिकावत सिरा विन्यास और इसमें एक बीजपत्री पादप में समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, अब अपन इनकी बात करेंगे कि जो पत्तियां होती है वो इनकी स्टॉल्क यानी कि व्रंत से जुड़ी हुई रहती है द्विबीजपत्री पादपों में, जबकि एक बीजपत्री पादपों में इस प्रकार की संरचनाएं पाई नहीं जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तने से या फिर उनकी जो जड़ वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से डायरेक्ट निकलती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक अंतर हो गया। और अपन देखेंगे कि जो इनका जो जड़ होती है, ठीक है, जड़ जो होती है वो क्या होती है, एक बीजपत्री पादपों में रेशेदार मूल निकलती है और अपस्थानिक जड़ें होती हैं। देखो प्राथमिक मूल बनती है मगर प्राथमिक मूल कुछ समय तक ही रहती है, उसके बाद में नष्ट हो जाती है। तो ये इसमें क्या होगा कि अपस्थानिक मूल्य होती हैं और रेशेदार होती है, तो एक जगह से बहुत सारी मूल्य निकली रहती है। जबकि द्विबीजपत्री पादपों में टेप रूट होती है, मतलब प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल, तीन प्रकार की मूल्य इसके अंदर रहती है जो विकसित प्रकार की होती है। ठीक है, तो डाइकोट में और मोनोकोट में ये अंतर हो गया इसके अंदर। तो एक ही मूल से देखो बहुत सारी जो शाखाएं हैं उसकी निकली हुई रहती है, इसको अपन टेप रूट बोलते हैं। इनकी जो तना होता है वो क्या होता है, द्विबीजपत्री पादपों में तना जो होता है शाखित होता है और थोड़ा मजबूत होता है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में तना क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है और अशाखित होता है। ठीक है, अशाखित प्रकार का तना इनके अंदर पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में शाखित प्रकार का तना पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अपन इनके पुष्पों के बारे में कि भाई इनके पुष्प जो है वो किस प्रकार के होते हैं। तो पुष्प जो है इनके अंदर जो पेटल और सेपल की संख्या होती है वो निश्चित होती है। एक बीजपत्री पादपों में पेटल जो सेपल है उनकी संख्या होती है 3 से स्टार्ट होती है, मतलब मिनिमम 3 होते हैं, फिर इसके गुणा में 3, 6, 9, 12, 15 हो सकते हैं। ठीक है, देखेंगे 3 इसके अंदर सेपल पाए जा रहे हैं, 3 पेटल पाए जा रहे हैं, तो ठीक है, 3 का इसमें चक्र पाया जाएगा। जबकि द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है कि ये 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, तो 5 के गुणा में होंगे, जैसे 5, 10, 15, 20,
ठीक है। तो इस प्रकार इनके 5 के समूह में ये पाए जाएंगे, सेपल और पेटल्स। ठीक है। तो ये हो गई इनकी मॉर्फोलॉजी की बात। अब अपन इसकी एनाटॉमी की बात करेंगे। अब अपन इनका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करेंगे। तो इस अध्ययन करने के लिए अपन इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, टीएस काटेंगे, फिर टीएस काट कर उसको माउंट करेंगे। ठीक है। सेफ्रेनिन और फास्ट स्क्रीन से उसको अपन स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद में उसमें से एक सेक्शन को अपन लेंगे और एक सेक्शन को लेकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करने पर अपन देखेंगे कि जो मोनोकोट स्टेम है उसके अंदर जो क्या कहते हैं, अपन देख रहे हैं जगह जगह जो क्या कहते हैं संवहन बंडल है, वेस्कुलर बंडल जो है वो बिखरे हुए पाए जा रहे हैं। ठीक है। बिखरे हुए पाए जा रहे हैं। और जबकि डाइकोट प्लांट में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल क्या है, एक रिंग के अंदर अरेंजमेंट है। ठीक है। तो इस प्रकार इनके अंदर जो है संवहन तंत्र पाया जाता है। अधिकतर जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उसमें कैम्बियम जो है अनुपस्थित होता है और द्विबीजपत्री पादपों में कैम्बियम पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होती है, द्वितीयक वर्धी उपस्थित होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वर्धी नहीं पाई जाती, यानी कि वो मोटाई में ज़्यादा वृद्धि नहीं करते हैं जबकि लंबाई में वृद्धि करते हैं। अब कुछ अपन एक बीजपत्री बीजों के बारे में और कुछ द्विबीजपत्री बीजों के बारे में देखेंगे कि जो एक बीजपत्री बीज है जैसे मक्का का बीज है, गेहूं का है, चावल का है, इधर द्विबीजपत्री में जैसे मूंगफली है और इमली का बीज देखा गया है, और इधर अपन देखते हैं कि मूंग का जो बीज है वो देखा गया है। तो ये जो बीज होते हैं इनको अपन दो भागों में किस प्रकार बांट सकते हैं, कैसे द्विबीजपत्री होता है, कैसे एक बीजपत्री होता है, तो उसको अपन एक सेक्शन काट कर देखते हैं। तो ये मोनोकोट मतलब खजूर का जो प्लांट है उसको अपन देखेंगे, काट कर सेक्शन काटेंगे इसका। फिर अपन देखेंगे कि जो इसका जो बीज पत्र है उसके जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की अपन को दिखाई देती है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बीज पत्र होने की वजह से पूरा सेक्शन जो है आधा मतलब आधा बीज हो गया, एक ही दिखाई दे रहा है। अब अपन एक द्विबीजपत्री जैसे मूंगफली है उसका अपन अध्ययन करेंगे, तो उसको अपन देखेंगे कि जो किस प्रकार को अपन को दिखाई देता है। ठीक है। तो अपन इसका सेक्शन काट रहे हैं अब। तो ठीक है। तो अब देखा अपन ने कि सेक्शन काटने के बाद में ये दो इसके अंदर दो बीज पत्र अपन को दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये दो बराबर भागों में बांट सकते हैं अपन इसको आराम से। तो ये दो बीज पत्र हैं। ठीक है। तो इसलिए अपन इसको द्विबीजपत्री पादप बोलते हैं। देखें, अपन देखेंगे तो इसके अंदर ये देखो द्विबीजपत्री है और बीच में क्या है, ये एम्ब्रियो है इसके अंदर। ठीक है। ये एम्ब्रियो है और ये दो क्या है, कोटिलीडन है। ये बीज पत्र हैं जो सबसे पहले जर्मिनेशन में निकलते हैं। अब सभी अंतरों को अपन एक सारणी के अंदर देखेंगे कि जो मोनोकोट की जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है और डाइकोट की रूट जो है टेप रूट होती है। स्टेम जो होता है इसके अंदर अनब्रांच होता है और वेस्कुलर बंडल जो है स्क्रेचेज पाए जाते हैं, मतलब बिखरे हुए पाए जाते हैं, जबकि डाइकोट में क्या होते हैं, ब्रांचेज होते हैं और वेस्कुलर बंडल जो है रिंग में अरेंज होते हैं। ठीक है। और पत्तियां लॉन्ग होती हैं, नेरो होती है और विदाउट पेटियोल पाई जाती है, जबकि इसके अंदर क्या होती है, स्मॉल होती है और वाइट विद पेटियोल होती है और विद पेटियोल होती है और जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। पुष्प की बात करें तो पुष्प छोटे होते हैं और कलरलेस होते हैं और ये ग्रुप के अंदर मतलब उत्पन्न होते हैं, जबकि इसके अंदर डाइकोट में क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और कलर युक्त होते हैं। और बीज पत्र जो है मोनोकोट में एक बीज पत्र होते हैं जबकि डाइकोट में द्विबीजपत्री। तो इस प्रकार ये अपन इसके अंदर अंतर कर सकते हैं।